आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु के वचनों को सुने। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से लेकर 12 तक। ईसा या विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझता है, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी इन्होंने इसी तरह अत्याचार किया था। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से लेकर 12 पर मनन करते हैं। और आज कैथोलिक कलीसिया हमें सभी संतों की यादगारी करते हुए, हमें उनका पर्व मनाते हुए यह ऐलान करती है कि हमें अपने आचरण को किस प्रकार रखना है। आज के सुसमाचार पाठ को जब हम देखते हैं तो पूरे के पूरे जो आशीर्वचन है वह इन संतों के जीवन में बहुत ही प्रमुख रखते हैं, यह उन संतों के जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं। संतों ने अपना जीवन प्रभु यीशु के नाम बिताया, प्रभु यीशु के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, अपने आप को उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए अर्पित कर दिया। कई लोगों को मार दिया गया, उन्हें कोड़े लगाए गए, उन्हें काट दिया गया, उन्हें तवे पर फ्राई किया गया, उन्हें जिंदा जला दिया गया, उनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन फिर भी उन लोगों ने प्रभु यीशु के विश्वास को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने आप को प्रभु को अर्पित कर दिया। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं, जिसका उल्लेख खुद प्रभु यीशु कहते हैं। जब हम हमारे जीवन में प्रभु की इन शिक्षाओं को सुनते हैं, जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं, तो कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु ने एक साथ ही ये कह दिया होगा। नहीं, प्रभु की ये शिक्षा बहुत ही प्रमुख शिक्षा है। प्रभु ने यह जो शिक्षा है इसको टीचिंग ऑन माउंट भी कहा जाता है, जो कि गांधी जी बहुत पसंद करते थे, क्योंकि यह शिक्षा ऐसी शिक्षा है या ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसका समावेश करके इसको एक साथ लाकर इसको पूरा होकर एक साथ बताया गया। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। और धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते। कितनी प्रमुख बात है। जब हम प्रभु की इन शिक्षाओं को सुनते हैं, इन आशीर्वचनों को जब हम सुनते हैं, प्रभु के इन अनमोल और अनूठे वचन को जब हम सुनते हैं, तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हमसे यह आह्वान करता है कि हम अपने विश्वास में कितना मजबूत हैं। जब हम हमारे जीवन को देखते हैं तो कई बार हम इतने बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, कई बार हम इतने बड़े बड़े टीचर्स बन जाते हैं, कई बार हम अपने आप को नहीं सुधारते हुए औरों को सुधारने में लग जाते। कई बार जब हमारे अंदर एक प्रकार का घमंड आ जाता है तो हम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, और यही घमंड हमें प्रभु से दूर ले जाता है। यही घमंड हमें अपने प्रभु के प्रेम से, प्रभु की दया से, प्रभु के अनुनय विनय से, प्रभु के अनुकंपा से हमें दूर ले जाता है।
और वह हमसे अनुनय विनय करता है कि क्या हम प्रभु के प्रेम से जुड़े हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का प्रभु का वचन हमसे यह आह्वान करता है कि क्या हम प्रभु में अपना गर्व महसूस करते हैं। क्या हम अपना गर्व उस खुदा में महसूस करते हैं जिसने हमें रचाया है, जिसने हमें अपने समान बनाया है, जो हमारे साथ आज भी इस पवित्र रोटी के रूप में उपस्थित है। क्या हम अपना गर्व इस प्रभु में मानते हैं? क्या हम अपना फेम इस प्रभु में मानते हैं? क्या हम अपना नाम इस प्रभु में मानते हैं? आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हमें साफ तौर से कहता है जब हम इसका अनुसरण करेंगे तो हम पर दोष लगाए जाएंगे, हमें कचहरी में खड़ा कर दिया जाएगा और हमें बहुत सारी यातनाओं का सामना करना पड़ेगा। हमारे आंसू टपकेंगे, कोई हमारी बातों को नहीं सुनेगा। लेकिन प्रभु हमसे कहता है कि जब हम उससे जुड़ते हैं तो स्वर्ग में महान पुरस्कार प्राप्त होगा। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हम सभी के लिए दिल से सुनने का वचन है। क्या हम प्रभु की एक भी शिक्षा का पालन करते हैं? हम कहते बहुत हैं, लेकिन क्या हम उसका पालन करते हैं? हम औरों को शिक्षा देते हैं, हम औरों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस करते हैं, हम उनसे बहुत सारी आशाएं करते हैं कि तुमको ये करना था, तुमको वो करना था। लेकिन क्या हम स्वयं के साथ में उस परमात्मा ईश्वर के साथ में जुड़े हैं जो हमें सही राह पर चलना सिखाता है? आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सर्वप्रथम हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें। जिस प्रकार संत फ्रांसिस बहुत ही प्यार से कहते हैं कि हमारे वचनों से नहीं बल्कि हमारे कार्यों से प्रभु की योजनाएं पूर्ण होनी चाहिए, प्रभु के नाम का प्रचार होना चाहिए। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुंदर दिन को प्रभु को अर्पित करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे साथ रहे, प्रभु हमारे आगे आगे चले, जिससे हम प्रभु के हाथ पकड़कर उनके पीछे चल सकें।